जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र, हम लोग प्रतिदिन मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन को देखते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी आगे भी निकल चुके हैं। और सी-टेट का आपका अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है 20 तारीख को, 20 तारीख में बच्चों का एग्ज़ाम हो जाए, शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन होना है तो जाहिर सी बात है कई चरण में होने वाला है एग्ज़ाम, और लगभग 1-1.5 महीने तक चलेगा लगातार, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसमें सेंटर भी ज़्यादा बनते हैं और ऑनलाइन है तो जाहिर सी बात है कि लंबे समय तक चलेगा। तब भी हम लोग लगभग इतने टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके होंगे तब तक कि लगभग 90% तक पूरा मनोविज्ञान का सिलेबस जो है सी-टेट बेस्ड पूरा समाप्त हो चुका होगा। बाकी अगर मान लीजिए अगर टल जाता है पेपर तो हम लोग कुछ MCQ भी कर लेंगे। तो आइए उसी क्रम में आज मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रतिभाशाली बालक को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे पिछड़े वर्ग के बालक। तो पिछड़े वर्ग के बालक क्या होते हैं, आइए इसको देखते हैं। या इन्हीं को कहते हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक। ठीक है, धीमी गति से सीखने वाले बालक। तो धीमी गति से सीखने वाले बालक या इन्हीं को कहते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। ठीक है, तो एक आते हैं क्रिक महोदय। क्रिक महोदय क्या कहते हैं कि ये सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों से जो बालक धीमी गति से सीखते हैं वह किस में आते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहलाते हैं, या धीमी गति से सीखने वाले बालक कहलाते हैं, या कहते हैं स्लो लर्निंग लर्नर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो आइए इसी में देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो इनकी विशेषताएं देखते हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले बालक की क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, शारीरिक विशेषताएं। क्या होगा साथी, शारीरिक विशेषताएं। ठीक, तो इसमें देखिए पहली बात की यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के आते हैं बालक। इसमें क्या होता है कि शारीरिक विकास भी धीमा होता है। शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास धीमा होता है। धीमा होता है अर्थात जब मानसिक विकास धीमा होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अधिगम करने में इनको समस्या तो उत्पन्न होगी ही। ठीक है, जैसे ऐसे बालकों में लिखना, पढ़ना, आत्मविश्वास आदि में कमी पाई जाती है, आदि में कमी होती है, या आदि का लोप हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है मित्र, दूसरी बात है, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अवधारणा शक्ति का अभाव। अवधारणा का मतलब क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु के प्रति जो धारणा हम बनाते हैं वह क्या कहलाती है, अवधारणा कहलाती है। तो अवधारणा शक्ति का क्या होता है, इनके अंदर भी अभाव होता है, अवधारणा शक्ति का अभाव। ठीक मित्र, इसमें देखते हैं मेरे प्यारे शिष्यों कि स्मरण शक्ति कमजोर होने के कारण यह
किसी विषय वस्तु को धारण करने में असमर्थ होते हैं, असमर्थ होते हैं, वही क्या कहलाता है? अवधारणा कहलाता है। ठीक है मेरे मित्र, जस्ट सेकेंड बच्चा। ठीक है, तो यह क्या होता है? अवधारणा शक्ति का अभाव। अगला पॉइंट क्या आएगा? असुरक्षा का भाव। क्या आएगा? असुरक्षा का भाव। असुरक्षा का भाव आएगा इनके अंदर, मतलब अपने आप को क्या समझेंगे? असुरक्षित महसूस करेंगे। जैसे क्यों ये असुरक्षित महसूस? क्योंकि ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी के कारण, आत्मविश्वास की कमी के कारण असुरक्षा की भावना आ जाती है। असुरक्षा की भावना आ जाती है। ठीक है मित्र, अगला है समस्याग्रस्त। क्या होते हैं ये? समस्याग्रस्त होते हैं। इनकी समस्याएं खत्म ही नहीं होती, अर्थात हर समय क्या होते हैं? समस्या से ग्रसित होते हैं। जैसे ऐसे बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक समस्याएं पाई जाती हैं। कारण क्या होता है ऐसे व्यवहारिक समस्याओं का पाए जाने का? तो कारण यह होता है मित्र, क्योंकि यह क्या करते हैं? किसी भी समाज या संस्कृति के साथ आसानी से अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे बच्चों की पहचान, तो क्या हेडिंग है? तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों की क्या पहचान, अर्थात ये कैसे पहचान में आ पाएंगे? दिख तो रहा है ना सही? हाँ ठीक है। तो कैसे हम इनको पहचान सकते हैं? तो इनको पहचान की क्या है? वो भी चीजें उसी तरह हैं। तो पहचान कैसे कर पाते हैं इनका? तो ध्यान दीजिएगा, निरीक्षण प्रविधि के द्वारा। निरीक्षण प्रविधि, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? शैक्षिक परीक्षण। उसके बाद क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व परीक्षण। उसके बाद क्या हो जाएगा? एकल अध्ययन विधि। उसके बाद क्या हो जाएगा? बुद्धि परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण। ठीक है, ये सारे चीज़ों से क्या होते हैं?
सीखने की धीमी गति सीखने वाले बालकों की पहचान की जाती है। निरीक्षण प्रविधि में क्या होता है कि हम निरीक्षण के द्वारा या आकलन के द्वारा क्या करते हैं, उसके हाव भाव जैसे बिहेवियर को देख के क्या करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि बच्चा सीखने में कितना तीव्र है। शैक्षिक परीक्षण कि जो भी वह सीखता है कितनी गति से सीखता है, तो उसी से पता चल जाता है कि वह सीखने में कैसा है। व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनल उसके बारे में ही क्या करेंगे, अध्ययन करके जानेंगे कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। उस परीक्षण से संबंध जैसे समायोजन में कठिनाई हो रही है तो उससे पता चल जाएगा कि ये थोड़ा सा बालक क्या है, धीमी गति से सीखने वाले हैं, स्लो लर्नर हैं। एकल अध्ययन विधि अर्थात सिर्फ उन्हीं के बारे में उनके हाव भाव, उनके क्रियाविधियों, उनके द्वारा किए गए कार्यों को बार बार देखने से पता चल जाता है। बुद्धि परीक्षण उनकी बुद्धि लब्धि से पता चलता है। चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सा जांच प्रणाली के माध्यम से क्या करते हैं, हम पता लगा पाते हैं कि यह धीमी गति सीखने वाला बालक है या सामान्य बालक है। ठीक है, तो धीमी गति से सीखने के कारण क्या हो जाते हैं, तो इसी के कारण क्या हो सकते हैं यह, तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा, कारण महत्वपूर्ण है। पहली बात जो आज के डेट में सबसे ज्यादा विद्यमान है, आर्थिक स्थिति। क्या साथी, आर्थिक स्थिति या इसे कहते हैं गरीबी। ये शब्द सुन के रुआ कांप जाता है साथी, है ना। ईश्वर सबको इतना दें कि कोई अपनी आर्थिक स्थिति में या खाने के लिए न तरसे और अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिला पाए, है कि नहीं। व्यक्तिगत घटक, संवेगात्मक घटक, जैसे ऐसे बालक होते हैं कुछ गुस्से में आके कुछ चीजें गड़बड़ा देते हैं, और परिवार के मानसिक स्थितियों का प्रभाव, मानसिक स्थिति का प्रभाव। ठीक है, यह क्या हो जाते हैं, कारण हो जाते हैं किसके लिए, स्लो लर्नर चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, अब इनकी समस्याएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकी समस्याएं क्या होती हैं, तो इनकी जो समस्याएं होती हैं, देखिए धीमी गति सीखने वाले बालक की क्या समस्याएं हैं। इसमें क्या हो जाता है, जो धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं उसमें ज्ञानात्मक अधिगम संबंधी भी समस्याएं होती हैं। कैसी समस्याएं होती हैं, तो ज्ञानात्मक अधिगम संबंधित समस्याएं। ठीक है ना, तो ज्ञानात्मक अधिगम संबंधित क्या हो जाएगी, समस्याएं होंगी। दूसरा, भाषा एवं वाणी की समस्या। अच्छा, वाचन प्रक्रिया में भी उनको दिक्कत होती है, भाषाओं को समझने में भी संबंधित दिक्कत होती है, तो भाषा एवं वाणी संबंधित समस्या। ठीक, अगला क्या हो जाएगा बताइए, तो श्रवण प्रत्यक्षीकरण संबंधी समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण संबंधी समस्याएं, संबंधित समस्या, अर्थात सुन के भी क्या करते हैं, किसी वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते हम। दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, दृष्टिगत एवं व्यवहारिक समस्याएं। ठीक है मित्र, अब इसमें क्या होता है कि दृष्टिगत देख के भी, और व्यवहारिक मतलब प्रत्येक दिन जो व्यवहार में लाए जाते हैं, उनके द्वारा कार्य वृद्धियां या कार्य किए जाते हैं,
उससे संबंधित जो समस्याएं होती उसमें भी उनको क्या होती है, समस्याएं होती हैं। तो ये कैसे थे, धीमी गति से सीखने वाले बालक की विशेषताएं, उनकी अवधारणा शक्ति का अभाव, जो उनकी विशेषताओं में हमने देखा शारीरिक विशेषताएं, अवधारणा शक्ति का अभाव, असुरक्षा का अभाव और समस्याग्रस्त होते हैं। फिर उनका देखा धीमी गति सीखने वाले बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है, तो निरीक्षण प्रविधि, शैक्षिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, एकल अध्ययन विधि, इसको नोट कर लीजिएगा। एकल अध्ययन विधि का प्रयोग किस प्रकार के बालकों को जानने या पहचानने के लिए किया जाता है, क्योंकि बार बार पूछता है। ये निरीक्षण विधि, शैक्षिक परीक्षण विधि, ये क्या होता है ना कि वो प्रतिभाशाली बालकों में भी आती है। और कारण, आर्थिक स्थिति या गरीबी, ये कारण तो जरूर ध्यान में रखिएगा। आर्थिक स्थिति या गरीबी, व्यक्तिगत घटक, संवेगात्मक घटक और परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर भी उनको डिफाइन करता है कि वह बच्चा या उनके परिवार में रहने वाले बच्चे का अधिगम स्तर या सीखने का स्तर मित्र कितना ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है साथी? आइए आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि पिछड़े बालक, और यह पिछड़े बालक कैसे होंगे, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होंगे। किसको पढ़ेंगे? पिछड़े बालक जिनको क्या कहते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड। ठीक है ना, क्या कहते हैं साथी? बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनकी बुद्धि लब्धि इसमें नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट। ऐसे बालकों को मापने के लिए, ऐसे बालकों को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि वो पिछड़े बालक सामान्य बालक भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक सामान्य स्तर का बालक है, वो भी क्या हुआ, सीखने में पिछड़ गया है ना, या सीखने की गति में उसके परिवर्तन आ गया। जैसे मान लीजिए सामान्य स्तर का बालक है, सीखने में रुकावट आने की वजह से उसकी सीखने की गति धीमी हो गई, समझने की गति धीमी हो गई। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था उस समय वो क्लास में, कक्षा में विद्यमान नहीं था। चंचल स्वभाव के जो बालक होते हैं वो भी इससे ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क की चंचलता जो होती है वो सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि वो क्लास में रहते हुए भी कहीं और के बारे में सोचते रहते हैं, खेल के मैदान के बारे में सोचते रहते हैं, खेल खेलने के बारे में सोचते रहते हैं, अपने मित्रों दोस्तों के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसलिए इसको मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है। मित्र, यह बात नोट कर लीजिएगा। इसमें दो प्रकार की चीजें आती हैं जो पिछड़े बालक में। पहला आता है सामान्य पिछड़े बालक, सामान्य पिछड़े बालक। अब सामान्य पिछड़े बालक क्या होते हैं बताइए? सामान्य पिछड़े बालक होते हैं कि कक्षा कक्ष के सभी विषयों में क्या होते हैं, यह लगभग पिछड़ जाते हैं। क्या कह सकते हैं? कक्ष के सभी विषयों में लगभग पिछड़ जाते हैं। ठीक है मित्र, कक्षा कक्ष में सभी विषयों में लगभग क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। दूसरी बात, पाठ्यक्रमांतर से उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। कोई सफलता क्या होती है, उनको नहीं प्राप्त होती या नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उनमें भाग नहीं लेते, क्योंकि उनमें भाग
नहीं लेते। ऐसे बालक चंचल स्वभाव के होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। विशिष्ट बालक, विशिष्ट पिछड़े बालक या विशिष्ट पिछड़ापन जो भी कह सकते हैं, कह लीजिए। क्या? विशिष्ट पिछड़े बालक। अब विशिष्ट पिछड़े बालक में क्या हो जाता है बताइए। इसमें क्या होता है कि बालक कक्ष के किसी एक विशेष विषय में पिछड़ जाता है। विशेष विषय में पिछड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट पिछड़े बालक। दूसरी बात कि किसी भी कारणवश वह सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल पाता है, क्योंकि वह क्या हो चुका है? पिछड़ गया है ऑलरेडी। वह क्या हो गया है? पिछड़ गया है। ठीक है, तो सामान्य बालकों के साथ नहीं चल पाता। सामान्य बालकों के साथ नहीं चल पाता है, अर्थात अधिगम नहीं कर पाता है। ठीक है, अधिगम सामान्य बालकों के साथ अधिगम नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरी बात, तो शैक्षिक रूप से पिछड़ने के कारण क्या हो सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हेडिंग लगाइए कि शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण। क्या साथी? शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण। तो शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण क्या होते हैं? तो इसका पता लगाने के लिए क्या होता है कि बच्चे के सामाजिक कारण क्या होता है? तो इसका पता लगाने के लिए तो कारण यह हो सकता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। दूसरी बात, वातावरण, परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण भी होता है मित्र, ठीक है ना? परिवार का वातावरण होता है। फिर माता पिता के शिक्षा का स्तर हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? माता पिता के शिक्षा का स्तर हो जाता है। दूसरी बात क्या हो जाता है? बच्चे का सामाजिक स्तर कैसा है? ठीक है, बच्चे का सामाजिक स्तर किस प्रकार का है। और दूसरी बात कि विद्यालय में प्रवेश करते हुए, विद्यालय में प्रवेश, ठीक है, विद्यालय में प्रवेश किस प्रकार से ले रहा है और उसके प्रवेश करते समय उसकी स्थिति क्या है, या किस कंडीशन में है, या कितना वह जानता है किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी वस्तुओं के बारे में, किसी सामाजिक अवधारणाओं के बारे में उसको कितना पता है। यह चीज़ें उसमें क्या हो जाती हैं? सम्मिलित हो जाती हैं। ज़्यादा है नहीं, कुछ बहुत विशेष नहीं है, तो इसलिए ठीक है। आगे चले, उसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हो गया वहाँ तक। इसमें आगे चलते हैं। पिछड़े बालकों में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हर साल एक दो क्वेश्चन करके ना हमेशा पूछता रहता है, हमेशा पूछता रहता है। आइए मित्र, दूसरी बात है
यह देखिए मैंने लिखा ऐसे बालकों को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह कहा गया कि ऐसे बालक बुद्धिमंदता का शिकार होते हैं, इसलिए इनका मापन बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जा सकता है। अब यह बात कब सामने आई कि बुद्धि लब्धि के आधार पर ऐसे बालकों का मापन किया जा सकता है? जब पिछड़े बालकों को क्या कहा गया कि बुद्धिमंदता के कारण, या कह सकते हैं कि मंद बुद्धि होना पाया जाता है बालकों के पिछड़ेपन का कारण। तो इसलिए क्या होता है, पिछड़ेपन का कारण क्या होता है, इसमें इन सबों के अनुसार कि पिछड़ेपन का कारण जो होता है, कारण वह मंद बुद्धि होती है। क्या? मंद बुद्धि। तो जाहिर सी बात है जब मंद बुद्धि की बात आ गई तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि लग जाएगी। तो क्या है साथी, IQ बराबर आप लोग जानते हैं क्या है, MA/CA है, यही ना है, इंटू 100। तो MA का मतलब मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु, और वास्तविक आयु। ठीक, इंटेलिजेंस कोसेंट होता है IQ का। इससे क्या किया जाता है, इसको मापा जा सकता है। किसको? प्रतिभाशाली बालकों को। तो अब आज का सेशन मैं इतना ही इसलिए रखूंगा क्योंकि कल जो होता है समस्यात्मक बालक होगा और दिव्यांग बालक के बारे में हम जानेंगे बेहतरीन तरीके से। इस सेशन को फिर कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन लंबा नहीं हुआ होगा, लेकिन जो जितना चीज़ें थी अब इनको अगर छोटे छोटे टॉपिक में नहीं पढ़ाएंगे तो अब सेशन, अब मैं अगर समस्यात्मक बालक को शुरू करता हूँ तो ऑलरेडी वो 30 मिनट का लेक्चर वो लेके चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो हो जाएगी, जो कि आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें लेना पसंद करते हैं, तो इसलिए कम ही रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे बेहतरीन सेशन को लेने के लिए हमारे YouTube चैनल जकाब अकादमी से जुड़ना ना भूले साथी, और बेहतरीन तरीके से इस पर विश्वास करते रहें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, करवाते रहिए और अपना साथ बनाए रखिए। तो जय हिंद, जय जकाब अकादमी।